स्वागत है। मैं हूं शुभमिता और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हजारीबाग में 1 करोड़ के इनामी सहित 3 नक्सली ढेर। धनबाद में नकली किन्नरों की असली किन्नरों ने की धुनाई। दरभंगा में यूट्यूब पत्रकार की पिटाई, तेजस्वी ने मंत्री पर लगाया आरोप, कराई एफआईआर। झारखंड में 18 सितंबर तक झमाझम बारिश, यूपीआई से पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी खबर। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने इन संवेदनशील प्रावधानों पर लगाई ब्रेक। नेपाल में मंत्रिमंडल विस्तार का विरोध। अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में उर्वशी राउतेल और मिमी चक्रवर्ती को ईडी ने किया तलब। भारत पाकिस्तान मैच के बाद हैंडशेक नहीं करने पर हुआ विवाद। शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, सेंसेक्स में मामूली गिरावट। अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग के टाटी झड़िया थाना क्षेत्र के करंडी गांव में सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। सीआरपीएफ की 209 कोबरा बटालियन और गिरिडीह व हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 बड़े नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में सहदेव सोरेन जो 1 करोड़ का इनामी था, रघुनाथ हेम्ब्रम जो 25 लाख का इनामी था और वीरसेन गंजू जो 10 लाख का इनामी था। ऑपरेशन में 3 AK-47 और भारी हथियार बरामद हुए। सहदेव सोरेन संगठन के शीर्ष नेतृत्व में था और हाल के महीनों में ही इसे सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता मानी जा रही है। अगली खबर, धनबाद के बरवा अड्डा क्षेत्र में नकली किन्नरों के लिए गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। किसान चौक से पंडुकी तक 8 नकली किन्नर देर रात राहगीरों को धोखा देकर गलत काम करवा रहे थे। असली किन्नरों को जब इनके बारे में जानकारी मिली तब उन्हें पकड़कर उनकी जमकर धुनाई की और बरवा अड्डा थाना को सौंप दिया। झारखंड किन्नर बोर्ड की सदस्य श्वेता किन्नर ने बताया कि यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और असली किन्नरों की छवि खराब कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बढ़ते हैं बिहार की ओर। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यूट्यूब पत्रकार दिलीप सहनी के साथ मारपीट के मामले में सिंहवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने मंत्री जीवेश मिश्रा पर पत्रकार की पिटाई और अभद्र गालियां देने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने मंत्री की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की और न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। घटना दरभंगा में मंत्री के कार्यक्रम के दौरान जब सहनी ने जर्जर सड़क पर सवाल उठाया, झड़प में मंत्री की गाड़ी पर हमला हुआ और एक व्यक्ति घायल हुआ। फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। अगली खबर मौसम से जुड़ी है। उत्तर तेलंगाना में बने निम्न दबाव और बंगाल की खाड़ी में चक्रवर्ती सर्कुलेशन के कारण झारखंड में कई जिलों में बारिश हो रही है। रविवार को दोपहर 2 बजे से रांची में मूसलाधार बारिश शुरू हुई जो शाम 5:30 बजे तक 30 मिलीमीटर तक पहुंची। अल्बर्ट एक्का चौक, काटाटोली फ्लाईओवर के नीचे सेवा सदन रोड और काकी रोड जैसे निचले इलाके में जल जमाव की स्थिति बन गई। पानी की गहराई 3 फीट तक रही। मौसम विभाग के अनुसार 15 से 18 सितंबर तक राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश जारी रहेगी और कई स्थानों पर येलो अलर्ट जारी रहेगा। अब एक काम की खबर, एनपीसीआई ने पर्सन टू पर्सन लेन देन की डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़कर 10 लाख रुपए कर दी है। अब बीमा, क्रेडिट कार्ड बिल, म्यूचुअल फंड, लोन रिपीटमेंट और बड़े निवेश यूपीआई से आसानी से किए जा सकेंगे। पर्सन टू पर्सन पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए ही रहेगी। ट्रैवल बुकिंग, ज्वेलरी इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट पेमेंट्स की लिमिट भी बढ़ाई गई है। एनपीसीआई ने बैंकों को आंतरिक लिमिट तय करने की छूट दी है। इस बदलाव से बड़े वित्तीय लेन देन तेज और आसान हो जाएंगे। कैश की जरूरत खत्म होगी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर पूरी रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ विवादित धाराओं पर रोक लगाई गई है। फैसले के अनुसार बोर्ड में कुल 11 सदस्यों में से 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी है, वरना प्रावधान स्थगित रहेगा। इसके अलावा सरकार के अधिकारी को यह तय करने का अधिकार है कि वक्फ संपत्ति ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया है या नहीं। उस प्रावधान पर भी रोक लगेगी। कोर्ट ने 22 मई की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने अंतरिम मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नए मंत्रियों में रामेश्वर खनाल वित्त मंत्री, ओम प्रकाश आर्यल गृह मंत्री एवं कानून मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी और कुलमान घिसिंग ऊर्जा, यातायात व शहरी विकास मंत्री बने। लेकिन पीएम सुशीला कार्की के मंत्रिमंडल विस्तार के विरोध में जेनजी प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने पीएम से इस्तीफा मांगा और नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व सुदान गुरुंग कर रहे हैं, जिन्होंने धमकी दी है कि अगर वे फिर विरोध करें तो कोई रोक नहीं पाएगा। गुरुंग ने सीनियर वकील ओम प्रकाश आर्यल पर सरकार में दखलंदाजी का आरोप लगाया। गुरुंग 36 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता है और हामी नेपाल एनजीओ के संस्थापक है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। ईडी ने अभिनेत्री उर्वशी राउतेल और पूर्व सांसद और बंगाली अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती को कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े धन शोधन मामले में तलब किया है। मिमी को 15 सितंबर और उर्वशी को 16 सितंबर को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने को कहा गया।
बता दें, पिछले दिनों शिखर धवन और सुरेश रैना से इस मामले में पूछताछ की गई थी। इसके अलावा बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा को भी पिछले महीने ईडी ने तलब किया था। हाजरा को 16 सितंबर को कोलकाता स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी की जांच कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े धन शोधन को लेकर की जा रही है। एजेंसी का उद्देश्य यह पता लगाना है कि इस मामले में कौन कौन शामिल है और किसी भी अवैध धन का उपयोग हुआ है या नहीं। खेल की दुनिया की बात करें तो एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर शानदार जीत हासिल की। मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन के बाद इस मैच में एक और विवाद ने तूल पकड़ लिया। बता दें, मैच की विवादित बात यह रही कि मैच के दौरान और टॉस के समय भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। इस विषय को लेकर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि यह संदेश पहलगाम आतंकी हमले से पीड़ित परिवारों और जवानों के लिए है। इतना ही नहीं, इस जीत को टीम इंडिया ने भारतीय सेना को समर्पित किया। खेल में भी भारत ने पूरी तरह दबदबा बनाया और पाकिस्तान को एक तरफा अंदाज में हराया। सूर्या ने कहा कि हम अपनी एकजुटता दिखाते हैं और ये जीत इंडियन आर्म्ड फोर्स को डेडिकेट करते हैं। अंत में बाजार और कारोबार की बात। सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार का हाल सपाट रहा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 93.81 अंक बढ़कर 81,998.51 और निफ्टी 24.45 अंक बढ़कर 25,138.45 पर खुला। लेकिन बाद में दोनों सूचकांक मामूली गिरावट के साथ लाल निशान पर रहे। बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स और एसबीआई बढ़त में थे, जबकि इंफोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा पीछे रहे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के नतीजों का बाजार इंतजार कर रहा है। पिछले हफ्ते सेंसेक्स 5वें और निफ्टी 8वें दिन लगातार तेजी के साथ बंद हुआ था। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।